महाविकास आघाडीची बैठक संपन्न झाली तर 17 जागांबाबत प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती आता अंबादास दानवे यांनी दिलेली आहे। महाविकास आघाडीच्या बैठकीसंदर्भातली महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। 29 मे रोजी आमची पुन्हा एक बैठक होईल असं दानवेंनी सांगितलं, तर 29 मे रोजी जागा वाटपाचा अंतिम निर्णय होईल अशी माहिती दानवेंनी दिली आहे। हमारी मीटिंग हुई है महाविकास आघाड़ी जी। हमने प्राइमरी डिस्कशन किया है पूरे 17 सीट के बारे में जी। इंटरव्यू कौन लड़ सकता है क्या उससे हमारी चर्चा है, लेकिन ये सब निर्णय हमारी जो सीनियर लीडर है पार्टी के चर्चा पार्टी करेगी। 29 तारीख को पूरी मीटिंग होगी, उसमें हम लगभग सीट का शेयरिंग करेंगे। वैसा नहीं, हर एक सीट के बारे में नहीं बोलूँगा, मीटिंग ये बातें तो बात करते, लेकिन 17 सीटें हम तीनों पार्टियां अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगी। विधान परिषद के बारे में हमारे 17 जगह पे बातचीत हुए। उस बातचीत में हमारा जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी का, उसके में बातचीत होकर हमारा कैंडिडेट खड़ा करने के लिए हम लोग प्राथमिक रूप से बात हुए। 29 तारीख को हम लोग बैठेंगे, यादें फाइनल हो जाएगी। सीटों का कुछ बंटवारा या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, 1-2 जगह पे है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा। हमें आपस में झगड़ा नहीं करना, हमको सामने कैंडिडेट करके उनके साथ लड़ना है। पश्चिम बंगालसह 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रचंड चर्चेचा विषय ठरलेली SRI मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला। ही मोहीम वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तर निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराचा वापर केलाय। आपल्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर त्यांनी काहीही केलेलं नाहीये, त्यामुळे SRI मोहिमेला असंवैधानिक ठरवता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय। या निर्णयामुळे आता संबंधित प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झालाय। आज जो जजमेंट हुआ है SIR के लिए, ये बिहार का मैटर के लिए, बिहार का जो SIR को चैलेंज किया था उनमें ये जजमेंट हुआ है। उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, और नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। देखिए, अदालत उज़्मा का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। बेशक बात रखी गई थी देश की अदलिया के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने। उन्होंने जो भी फैसला दिया उस पर बगैर कटाक्ष किए हुए उनके फैसले का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके ऊपर कोई कटाक्ष की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदलिया पर भरोसा, मुल्क पर भरोसा। देखिए, जो 20 तारीख से अनाउंसमेंट है, लेकिन 20 से जो 29 तक है वो हमारे इन हाउस एक्सरसाइज है, जिसमें हम अपना फॉर्म का प्रिंटिंग वगैरह करेंगे। और जो इलेक्टोरल रोल है वो 16 जून को फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद उसका पब्लिक प्रिंटिंग वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्टर्स के घर पे जो जाने की बात है, जो BLO इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 जून से शुरू होगा। 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा। उसमें वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे, प्लस भरे हुए फॉर्म इलेक्टर्स से लेके आएंगे। SIRच्या माध्यमातून आम्ही आता प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आमच्या लोकांना तशी कल्पना देतोय, बैठका करून त्याच्या सूचना केलेल्या आहे। काय प्रगती झाली त्याचा मी आता आढावा घेतलेला आहे। भविष्य काळामध्ये 1 महिन्याच्या आतमध्ये सगळीकडे SIRच्या बाबतीमध्ये BLA नेमण्यासाठी आम्ही पक्षाच्या माध्यमातून फार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करून ती यंत्रणा राबवण्याचा प्रयत्न करू। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।